जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से काइंड माइंड के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। इससे पहले हमने 2 वीडियो रिकॉर्ड किया है, दोनों को एक प्लेलिस्ट में ऐड करके प्लेलिस्ट का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो वहाँ से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। आज का प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है योग ज्ञात करने के लिए सवाल है हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और ऐसे करते हुए यहाँ पे 80 का स्क्वायर तक का दिया गया है। देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए n का मान जानना आपको ज़रूरी है। तो 1 से स्टार्ट हुआ है और 80 तक गया है, तो n का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा 80, यानी कि n माने पद का मान। तो पद का मान यहाँ पे देखिए, ये एक पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है ना। तो 1 2 3 4 इस तरह कर करके 80 तक गया है, तो भाई पद की संख्या भी तो 80 हो गया ना, यानी कि n का मान हमको पता चल चुका है। यहाँ पे n का मान 80 है। और स्क्वायर वाला और अगर क्रमशः है यानी कि क्रमागत है 1 2 3 4 कर करके है और उसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा हुआ है, तो उसके लिए जो योग का सूत्र आता है वो आप देख लीजिए। देखिए योग का सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 और इंटू 2n प्लस 1, ठीक है, और बटे का 6 होता है। बस इतना सा ही सूत्र होता है, ये आपको याद रखना है। तो आइए अब हम सूत्र के ऊपर इसे रख के देखते हैं। n का मान 80 है, तो योग इजकल टू क्या हो जाएगा 80 इंटू 80 प्लस 1 यानी कि n प्लस 1, तो यहाँ पे होगा 80 प्लस 1 81, और फिर इंटू 2 गुना 80 यानी कि 160 और प्लस 1 161 बटे का 6 यहाँ पे सूत्र से ही आ जाएगा, ठीक है। इसको हम काटते हैं, यहाँ 2 से काटेंगे तो 40, यहाँ 2 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 27 दिया का 81 होता है। तो आइए अब हम इसको गुना कर लेते हैं। 161 इंटू का 27 पहले करते हैं। 7 एकम 7, 7 छक 42 के 2 बाकी 4, 7 एकम 7 4 11, 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 14 12 2 बाकी 1, 2 1 2 1 3। यहाँ पे करेंगे 7 2 2 4, 2 1 3 हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा, और लास्ट में 40 से गुना करना है। तो 40 से गुना क्यों करेंगे, ये 0 हटा देते हैं, यहाँ पे सीधा 4 से गुना कर लेते हैं। तो 7 चौक 28 का 8 बाकी 2, 4 चौक 16 17 18 के 8 फिर बाकी 1, 4 तिया 12 1 13 का 3 फिर बाकी 1, और 4 चौक 16 1 17 हो जाएगा। लास्ट का जो 0 हम हटाए थे वो 0 सिर्फ हम यहाँ पे रख देंगे। तो दोस्तों इसका आंसर हो गया 17 38 80, ठीक है, 17 38 80 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें और भी 3-4 तरह का सवाल लिए और सभी सवाल अलग अलग टाइप के हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर 22 का स्क्वायर और यहाँ तक लास्ट में 70 तक का स्क्वायर तक का हमको योग पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे 1 से स्टार्ट तो नहीं हुआ है और यहाँ पे 70 तक का दिया गया है, तो हम यहाँ पे n का मान कैसे निकालेंगे। तो देखिए n का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले 1 से 70 तक लेते हैं। 1 से 70 तक अगर हम 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ऐसे ऐसे करते हुए समझते जाते हैं, तो इसमें 20 का स्क्वायर भी आएगा। तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर फिर आगे चलेंगे 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर करते करते 70 तक के स्क्वायर जाएंगे, तो n का मान हमारा क्या हो जाएगा। 1 से चलेंगे तो n का मान तो मेरा 70 होगा। उसके बाद देखिए पहले आपको ये निकालना है, यहाँ पे अगर n का मान हमारा 70 अगर हम मान के चलते हैं तो योग का सूत्र हमारा क्या है, ये देखिए। इसको सिर्फ ध्यान से समझिए आप, थोड़ा सा समझने वाला चीज़ है इसमें। n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1, ठीक है, बटे का 6। देखिए यहाँ पे अगर हम 70 रखते हैं, ठीक है, 70, उसके बाद क्या है यहाँ पे 70 प्लस 1 तो यानी कि इंटू का 71 हो जाएगा। उसके बाद 70 दूना 140 और 1 141 हो जाएगा बटे का 6। तो पहले हम इसको कट कर लेते हैं। देखिए 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, 2 से काटते हैं 35 दूना 70, फिर 3 से काटेंगे तो ये कटेगा 3 दूना 6 1, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा 3 तिया 9 3 चौक 12 13 14 2 3 7 21, देखिए 47। अब देखिए 47 गुना का 71 करते हैं तो ये 47 हो जाएगा। 7 7 49 के 9 बाकी 4, 7 चौक 28 29 30 31 32, देखिए यहाँ पे 32 हो गया, और यहाँ पे 7 9 4 13 3 बाकी 1 2 1 3 और 3 33 37 ये हुआ, और इसमें करेंगे लास्ट में फिर 35 से गुना। तो देखिए गुना करने में ज़्यादा वीडियो लंबा हो जा रहा है, ये आप भी देख रहे हैं। तो गुना हम ऑलरेडी कर रखे हैं, तो गुना करके हम आपको सिर्फ यहाँ पे गुना आप कर लीजिएगा, हम बता देते हैं गुना करके कितना होगा। देखिए इसको यदि हम गुना करते हैं तो ये आएगा 11 67 और 95, ठीक है। यहाँ पे 7 5 35, समझ रहे ना, एंड में इकाई अंक 5 होगा, तो 11 67 और 95, ठीक है, ये हमारा इसमें गुना करने के बाद आएगा, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ पे 1 से लिए थे, लेकिन 1 से तो सवाल में है नहीं, है सवाल में 20 से, तो अब हम क्या करेंगे, फिर हम 1 से ही लेंगे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20 तक ना लेकर के अब हम 19 का स्क्वायर करेंगे। समझ रहे हैं हम क्या दिमाग लगा रहे हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और इस तरह करते करते 19 के स्क्वायर तक का जाएंगे। 20 से स्क्वायर तक तो सवाल में दिया गया है। तो यहाँ पे अब देखिए n का मान क्या हो गया हमारा 19। तो इसी सूत्र पे हम योग पे फिर से रखेंगे। 19 गुना 19 में 1 जोड़ेंगे 20 गुना 19 दूना 38 और 1 क्या हो जाएगा 39 बटे का 6 करेंगे। इसको अब
जब हम निकालते हैं, मल्टीप्लाई करके पूरा ख़त्म करते हैं, तो इसमें क्या आ जाता है, इसका जो आएगा मान 24, उसके बाद 70। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा, 24 70 मान आएगा इसका। तो समझिए 1 से लेके 70 तक जब गए थे तब मान क्या आया था ये, लेकिन 1 से 19 तक का मान क्या आया था ये। तो ये पूरे में अगर इतना को हम घटा देंगे तो इतना ही बचेगा ना। समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? तो इस सवाल को इसी तरीके से डील करना पड़ेगा। तो यहाँ पे है 11 67 95, तो यहाँ हम घटा देंगे, इसमें 24 और 70 घटा देंगे, बस सवाल बन जाएगा। यहाँ पे 5 का 5 हो जाएगा, 9 में 7 जाएगा 2, और 7 में 4 जाएगा तो 4 3 7 3 हो जाएगा, और 6 में 2 जाएगा तो 4 2 6, और 1 1 वापस से आ जाएगा। ठीक है, तो 11 43 25 ये आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 20 का स्क्वायर यहाँ से लेकर के 70 के स्क्वायर तक का योग जो निकलेगा वो 11 43 25 निकलेगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम अगले सवाल पे आते हैं। अब थोड़ा सा इससे अलग सवाल देखते हैं। तो आइए दोस्तों अब तीसरे नंबर पे सवाल पे चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल है 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू और 90 के क्यू तक का। देखिए इसमें भी क्रमागत दिया गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्यू दिया है, यानी कि घन का वो पावर है। तो देखिए इसके लिए n का मान फिर कैसे निकालेंगे? तो n के मान के लिए यहाँ तो टेंशन हमें है नहीं, क्योंकि 1 से स्टार्ट हुआ है, तो n का मान हमारा तो 90 आ जाएगा, है ना। तो इसके लिए q जो अगर रहेगा और अगर क्रमागत दिया रहे तो इसके लिए जो योग का सूत्र आएगा वो आएगा n इंटू n+1 बटे 2 और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रख लीजिएगा। तो देखिए n का मान हमारा क्या है 90 गुना 90 में 1 जोड़ेंगे 91 बटे का 2 और पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे। 2 से इसको काटेंगे तो 45 गुना 90, तो यहाँ पे करेंगे क्या 91 गुना 45, 5 एकम 5 9 5 45, 4 एकम 4 9 चौका 36, यहाँ पे 5 5 4 9 4 6 10 के 0 बाकी 1 और हो जाएगा 3 1 4, है ना। ये हो जाएगा गुना करने पर, लेकिन दोस्तों इतना गुना आपको एक बार फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप गुना कर लीजिएगा, इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ध्यान बस इतना रखना है कि n का मान हमको निकालना कैसे है। n का मान यहाँ पे हमारा 90 दिया हुआ है, अगर यहाँ पे बीच में से कहीं से स्टार्ट हुआ रहता तो हम पिछले सवाल की तरह बनाएंगे। आइए q वाला भी हम एक सवाल उसी तरह लेके देखते हैं। इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1 6 7 6, उसके बाद 9 0 2 5, ये उसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस आंसर से आप मिला लीजिएगा और गुना कर लीजिएगा। ठीक है, आइए हम अब अगले सवाल पे चलते हैं। आइए दोस्तों अगले सवाल पे देखिए, अगला सवाल है 4 नंबर सवाल। 15 का क्यू, 16 का क्यू, 17 का क्यू और यहाँ से लेकर के 60 तक के क्यू का दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत ये है कि 1 से नहीं दिया गया, तो हमको n का मान निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आइए अब मुश्किल को आसान बनाते हैं। योग का जो सूत्र लगेगा हमारा भाई वही लगेगा n इंटू n+1 बटे का 2 और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम वापस से वही काम करेंगे जो पिछले सवाल में किए थे, 1 से लेकर के 60 तक जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे n का मान तब क्या होगा 60। तो देखिए 60 इंटू 61 है ना, यहाँ पे सूत्र से 60 61 बटे 2 और पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा। यहाँ पे काट लीजिएगा 30 और 30 गुना 61 करेंगे, पहले 30 गुना 61 और वापस से 30 गुना 61 करेंगे, यानी कि इसको गुना करके वापस जो गुना आएगा उसी से गुना कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो जो मान आएगा वो हम आपको लिखा देते हैं। ऐसा करने पे आपके पास जो मान प्राप्त होगा वो होगा 33 48 उसके बाद 9 00, ठीक है 00। तो ये आएगा इसके गुना करने के बाद, ठीक है, स्क्वायर करने के बाद। अब हम चूंकि यहाँ से 1 से लिए थे तो n का मान 60 था, लेकिन अब हम 1 से तो लेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस इस तरह करते करते, लेकिन यहाँ 90 60 तक नहीं जाना है। अब हम यहाँ 15 तक तो यहाँ तक सवाल में दिया हुआ है, हम अब 14 का स्क्वायर करेंगे। समझ रहे हैं, 1 से 14 तक 15 तक तो दिया हुआ है, लास्ट में क्या करेंगे ये जो आएगा इसमें घटा देंगे जो पिछले सवाल में हम किए थे। तो यहाँ पे n का मान अब हो जाएगा 14। तो देखिए इस तरह से लिखना आपको तो उतना नहीं है, आपके दिमाग में बस रखना है भाई, एक बार यदि बीच से स्टार्ट हुआ है तो पहले n का मान 60 लेंगे, उसके बाद फिर n का मान इससे कम 14 ले लेंगे। तो आइए देखिए 14 गुना 1 15 हो जाएगा, यहाँ पे जुट जाएगा और बटे 2 और यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। इसको जो काटने के बाद 2 से 14 कर देंगे, इसको गुना करने के बाद स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद जो मान आएगा वो आएगा 11 0 25। समझ गए। अब इसमें जो है इसको घटा देते हैं, इसमें इसको घटा देते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 11 0 25, ठीक है, घटाते हैं। यहाँ पे पैंचा लेंगे तो क्या हो जाएगा 10 में 5 जाएगा 5, 7 2 9 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और वापस से 3 3 हो जाएगा। तो समझ गए 3 3 3, उसके बाद 7 8 7 5 इस सवाल का आंसर हो जाएगा।
समझ गए। इस टाइप को आप इसी तरीके से बनाना है आपको। दो इसमें योग का जो फॉर्मूला है आपको याद रखना है। और अब हम आइए अगले टाइप में बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा हट के है, उसमें सिर्फ एक ही सूत्र लगेगा, चाहे सम उसमें सम और विषम वाला फंडा है, ठीक है। यहाँ पे यानी क्रमागत चल रहे थे, उसमें सम और विषम हो गए, यानी कि दो दो का अंतर रहेगा। आइए हम अगला टाइप पहले देखते हैं किस टाइप का सवाल है उसमें। तो आइए दोस्तों टाइप 2 के 1 नंबर सवाल पे यहाँ पे देखिए सम का स्क्वायर किया गया है केवल 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और इस तरह करके 20 का स्क्वायर। तो यहाँ पे n का मान क्या हो गया भाई 20। अब देखिए यहाँ पे जो योग का सूत्र आएगा वो आएगा n इंटू एन प्लस 1 और यहाँ पे n प्लस 2, ठीक है। पिछले सवाल में था n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, n इंटू एन प्लस 1 और n प्लस 2 और यहाँ पे बटे 6 आएगा, ठीक है। तो ये होगा योग का सूत्र, ठीक है। और विषम वाला आएगा तो उसमें भी योग का सूत्र यही आएगा, यहाँ पे सूत्र चेंज नहीं होने वाला है, तो आप निश्चिंत रहिए। अब देखिए इसमें योग का मान कैसे निकालेंगे। तो ये योग इक्वल टू हम लिखते हैं, n का मान हमारा 20 है, 20 इंटू 20 एक 21 और इंटू 20 और 2 22 हो जाएगा और बटे का 6, ठीक है। यहाँ पे काटते हैं 2 से 10, 2 से 3, ठीक है। अब यहाँ पे 3 से काटेंगे तो 3 सते 21। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया 22 और 10 सते 70, 70 में सिर्फ 7 से गुना करते हैं, 7 दूना 14 4 बाकी 1, 7 दूना 14 1 15 और एक शून्य सिर्फ रख देंगे। तो इस सवाल का आंसर 1540 हो गया, ठीक है। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। आइए दोस्तों अब देखिए टाइप 2 का अगला सवाल है हमारा 36 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर और उसके बाद 70 का स्क्वायर तक का गया है। देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे भी हम समझिए 2 का स्क्वायर ले रहे हैं, 4 का स्क्वायर ले रहे हैं, 6 का स्क्वायर ले रहे हैं और करते करते 70 तक का स्क्वायर तक हम जा रहे हैं। तो n का मान हमारा क्या हो जाएगा, तब n का मान हमारा 70 होगा। योग का फार्मूला जो है हम अभी आपको लिखा दिए थे, n का मान जो होगा यहाँ पे n इंटू एन प्लस 1 और n प्लस 2 बटे का 6, यही होगा हमारा योग वाला फार्मूला। तो इसी पे हम रखेंगे पहले, ठीक है। तो इस पर रखेंगे 70 इंटू करते हैं 70, यहाँ पे गुना लिख लेते हैं 71 और उसके बाद 72 लिख लेते हैं और बटे का 6 करेंगे। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, हम जो इसका मान है वो सिर्फ लिख देते हैं, 59 होगा, 64 होगा, 0 ये इसका मान होगा। अब देखिए यहाँ से हम 2 से पकड़ के चले थे तब n का मान 70 था, लेकिन अब 2 से पकड़ के तो हम चलेंगे लेकिन 70 तक नहीं जाएंगे। 36 से स्टार्ट किया है हमारा, 36 से पहले सम संख्या क्या होगा, देखिए 34 होगा, 34 के बाद 35, 35 के बाद 36, तो हमारा पिछला सम क्या होगा 34 होगा। अब n का मान हम 2 से लेंगे लेकिन 34 तक लेंगे और उसमें इसको घटा देंगे, तो n का हमारा 34 आ गया। 34 गुना यही सूत्र पे हम रखेंगे, 34 एक 35 और फिर वापस एक 36, यानी कि 34 35 36, जिसे 70 71 72 था, इसके बाद 6 कर देंगे। तो देखिए इसका जो मान आएगा वो आएगा 71 40, ठीक है। अब इस 71 40 को आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा, 71 40 को हम इसमें घटा देंगे, 71 40 तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 6 में 1 जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ 5, ठीक है। तो 52,500 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। अब आइए लास्ट 2 सवाल और लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो एंड कर देंगे, ठीक है। देखते हैं अगला सवाल। ये दोस्तों अगले सवाल पे यहाँ पे देखिए तीसरा सवाल है टाइप 2 का, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और इस तरह कर करके 21 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए विषम लिया गया है, तो इसमें जो है सम हो या विषम हो, सूत्र जो हमारा योग का रहेगा वही रहेगा, ठीक है। योग बराबर n इंटू एन प्लस 1 और n प्लस 2 इंटू और बटे का यहाँ हो जाएगा 6, ठीक है। यही हमारा योग का सूत्र रहेगा। तो देखिए इसके ऊपर कैसे बनाएंगे, n का मान हम 21 है तो 21 यहाँ रखेंगे, 21 एक 22 रखेंगे, उसके बाद फिर क्या रखेंगे 23 रखेंगे। देखिए 21 में एक 22 जोड़ेंगे, एक 23 जोड़ेंगे, बटे का यहाँ पे 6 करेंगे, है ना। तो 2 से काटेंगे 11, 2 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 7 या 21 कर देंगे गुना, हमारा सवाल का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आइए अब चौथा सवाल देख लेते हैं, लास्ट सवाल। ये दोस्तों 15 का स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर है, 36 का स्क्वायर है। यहाँ पे भी विषम है लेकिन 1 से नहीं लिया गया है, यहाँ पे 1 से नहीं लिया गया है, तो हम क्या करेंगे, कोई नहीं 1 से हम मानेंगे अगर, तो n का मान होगा 37, 37 पे हम इसको रख लेंगे, यानी कि 37 गुना 38 गुना 39 बटे का 6 कर देंगे। इसका जो मान आएगा उसके बाद हम 1 से लेकर के 15 तक यहाँ दिया हुआ है, उससे पहले 14 होगा, 14 के पहले 13, यानी कि यहाँ पे विषम संख्या क्या होगा 13 का स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, है ना, विषम चल रहा है, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इस तरह करते हुए 13 के स्क्वायर तक जाएंगे। तो n का मान हमारा तब क्या निकलेगा 13 निकलेगा। तो 13 इंटू 14, यहाँ पे इंटू लिख देते हैं 14 और वापस से फिर गुना करेंगे तो 15 बटे 6। तो यहाँ पे जो मान आएगा और इसमें जो मान आएगा, इसमें ये मान बड़ा आएगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो वो हमारा आंसर निकल जाएगा। इसका आंसर आपको लिखा देते हैं, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 8684, इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है दोस्तों 8684। चूँकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा और वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है,
तो आप आंसर मिला लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। और वीडियो बनाने में मेरे भाई दिल से बताते हैं बहुत मेहनत लगता है भाई। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे भाई। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक ऑल का सेटिंग आता है, उस घंटी को जो है आपको ऑल पे सेटिंग कर देना है, क्योंकि जब भी वीडियो हम डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन उसका चला जाएगा। तो दोस्तों इससे पहले का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में बता दिए, उसका लिंक दे दिए हैं प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे साथियों।